प्रभु यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम एक महत्वपूर्ण स्तर पर मसीह यीशु के उन लोगों के जो मसीह को बेहद प्यार करते हैं या करते थे, और इस बारे में बाइबल क्या बताती है। जो शब्द आया है अंग्रेजी बाइबल में वो आया है मेडिटेशन और हिंदी में मनन। मसीही मेडिटेशन या मसीही मनन, क्रिश्चियन मेडिटेशन या क्रिश्चियन मनन जो है, उसके बारे में जो है बाइबल हमें अभी से नहीं, नए नियम से नहीं, पुराने नियम से बताती है। और मैं आपके लिए 2 स्थलों से पढ़ना चाहता हूं। और यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की पुस्तक 24वां अध्याय और उसकी 62 और 63 आयत। उत्पत्ति की पुस्तक 24वां अध्याय 62 और 63 आयत। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, सुबह लहरोई नाम कुएं से होकर चला आता था, और सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। जो महत्वपूर्ण शब्द है, सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। किसका ध्यान करने के लिए निकला था? परमेश्वर का। और जैसा मैंने बताया कि इस समय में, जिस समय में अब्राहम, इसहाक, मूसा, याकूब, यूसुफ, नूह, आदम, ये जो लीजेंड थे, ये जो हीरो थे बाइबल के, उस समय व्यवस्था नाम की कोई पुस्तक नहीं थी। लेकिन इसहाक शाम के समय में परमेश्वर का ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए निकल के आया था। और दूसरा एक और शब्द जो है, एक स्थल से और पढ़ रहा हूं मैं, निर्गमन की पुस्तक 33वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय पद 11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वह तंबू में से न निकलता था। यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वह तंबू में से न निकलता था। और यहोशू और कालेब में से किसे चुने इजराइल का नेतृत्व करने के लिए? तो परमेश्वर ने यहोशू को चुना। क्यों? क्योंकि जब मूसा चला भी जाता था तंबू में से, तो लिखा है यहोशू परमेश्वर के सामने वहीं बना रहता था। और ये सबसे उच्चतम स्तर जो है मसीह जीवन का, जहां प्रार्थना, आराधना, परमेश्वर का वचन, इन सब से ऊपर व्यक्ति 24 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में चले। और देखें, परमेश्वर ऐसा चाहते थे, इसलिए पवित्र आत्मा को किसी क्षण के लिए नहीं दिया। वो 24 घंटे विश्वासियों के साथ बना रहता है। और हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ में 24 घंटे 7 दिन बने रहे। सिर्फ संडे या मंडे या हफ्ता में एक दिन, या क्रिसमस या न्यू ईयर, गुड फ्राइडे, लेंट के दिन, या ईस्टर नहीं, 24 घंटे 7 दिन पूरे साल। और वो मेडिटेशन जो है हमारे जीवन में जब तक नहीं आएगा, जब तक हम परमेश्वर को अपने दिल से, अपने मन से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से प्रेम न करेंगे, परमेश्वर के बातों पर विचार न करेंगे, परमेश्वर का ध्यान नहीं करेंगे। और बाइबल इस बारे में और कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ
इस बाइबल अध्ययन पर चले। सो जैसा हमने देखा कि मेडिटेशन उत्पत्ति की पुस्तक में, निर्गमन की पुस्तक में, भजन संहिता में प्रभु के दासों को देखें आप, और स्वयं प्रभु और नए नियम में जो है प्रभु की संगति पिता के साथ 24 घंटे वाली, पौलुस, पतरस, यूहन्ना सब प्रभु का ध्यान करते हैं। और जो ध्यान के लिए शब्द है वो है मेडिटेशन। सो ये हमें बताता है कि कैसे हम परमेश्वर का मनन कर सकते हैं और जो है प्रभु हमारे जीवन से जो है बातें करते हैं। भजन संहिता में 63वां अध्याय 66वीं आयत, और सोते समय रात में भी जो है परमेश्वर का जो है मनन या ध्यान। भजन संहिता 62, भजन संहिता पहला अध्याय, भजन संहिता 16, भजन संहिता 143 अध्याय जो है, ये सब जगह जो है आप देखेंगे कि मनन और मनन और मनन। दाऊद प्रभु का मनन करता है दिन रात। और भजन संहिता 119 में कहा भी गया कि जो है वो 7 बार परमेश्वर के उपस्थिति में जाता है। 7 बार एक राजा होकर के परमेश्वर के साथ वो बोलता परमेश्वर के प्रति पागल हो गया है। पौलुस को अग्रिप्पा ने कहा कि बहुत ज्ञान ने तुझे पागल बना दिया। मसीह यीशु को लोग पागल समझते थे, लेकिन वास्तव में वे परमेश्वर के साथ जो है ऐसा। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, फिलिपियों की पत्री, और जैसा मैं रात दिन तेरे वचनों पर ध्यान करता रहता हूं। और प्रभु जो है अपने लोगों को बताते हैं कि उसके वचन पर, उसके विचारों पर जो है, ये जो स्तर है वो साधारण स्तर से कई गुना आगे है। सो प्रभु भी चाहते हैं कि आप उसका मनन करें। और जैसे यहोशू की पुस्तक में आया है कि ये पुस्तक तेरे दिल में बनी रहे और इस पर चलने का और रात दिन जो है मनन करना। और जो है प्रभु बोलते हैं कि परमेश्वर के वचन को जो है अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना, कि तेरे विरुद्ध पाप न करो। और जैसा हमने देखा है कि इसकी परिभाषा मतलब परमेश्वर पर ध्यान करना, परमेश्वर पर ध्यान करना, पूरा दिमाग हमारा इसी पर लगाना। और जो है मनन का मतलब जो है हमारे ब्रेन में जो है प्रभु के वचन को, प्रभु को अधिकाई से बसने देना, ताकि हम मजबूत हो जाए। परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके नियमों को मान और परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करना। सो ये वो मनन है। और प्रभु का वचन जो है लगातार जो है रिफ्लेक्ट होता जाए, लगातार जो है रिफ्लेक्ट होता जाए। आधुनिक जो मनन या कहा गया कि अपने दिमाग को खाली करो,
प्रभु बोलता है अपने दिमाग को प्रभु के वचन से भरो, अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो। मसीह मनन बोलता है प्रभु पे ध्यान केंद्रित करो और रिसीव मैसेजेस फ्रॉम डीमंस, जो है आत्माओं से जो है वचन प्राप्त करो। प्रभु बोलता है पवित्र आत्मा से वचन प्राप्त करो। ये संसारिक और मसीह मनन में फर्क है। न सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा, लेकिन म्यूजिक के द्वारा भी, संगीत के द्वारा भी जो है आप परमेश्वर पर ध्यान करते हैं और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से जो है बसने दें। रात दिन जो कुछ आपने पढ़ा है उस पर ध्यान करते रहे और प्रभु जो है God is speak to those who take time to listen। परमेश्वर उन लोगों की सुनता है या उन लोगों से बोलता है जो उसके सुनने को तैयार है, और वो उनके सुनता है जो उससे निवेदन करते रहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मनन जो है वो एक दिन का नहीं, 365 दिन, 7 दिन, 24 घंटे परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करना। जैसा इसहाक कर रहा था, जैसा यहोशू कर रहा था, जैसा मूसा कर रहे थे, जैसा दानियल कर रहा था, जैसा दाऊद कर रहा था, जैसा परमेश्वर के लोग कर रहे थे, स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो है मनन करते हैं और पिता के साथ में जो है बने रहते हैं। जो वचन है वो तेरे हृदय से अलग होने ना पाए, इस पर रात दिन ध्यान करना, रात दिन ध्यान करना। सामूहिक मनन भी पुराने समय में लोग करते थे। ये नया शब्द नहीं है, वरन बाइबल में ये बहुत पुराने समय से आया हुआ शब्द है कि लोग प्रभु के पास आते थे और प्रभु के समय बैठे रहते, घंटों बैठे रहते थे, घंटों बैठे रहते थे जो है, और प्रभु को निहारते रहते थे, प्रभु से बातें करते रहते थे। ब्रेन से लगा करके शरीर को जो है एक चित्त एकाग्र करते थे इस ध्यान के द्वारा, इस मनन के द्वारा, और अपने ध्यान को भटकने से बचाते थे। सो हृदय में, अपने हृदय में जो है परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने दें। और ये वो 5 मेथड है। अपने हाथ को जो है देखें तो अंगूठा जो है मेडिटेशन, जो कुछ आपने पढ़ा है उसको मेमोराइज, फिर अध्ययन करना, सुनना, पढ़ना, अध्ययन करना, स्मरण करना और उस पर ध्यान करना। ये परमेश्वर का वचन, और ये जो है 24 घंटे, ये आत्मिक स्तर का, जैसे मैंने कहा, उच्चतम स्तर है, उच्चतम स्तर। और जो है स्वर्ग में जो है आप यही करने जा रहे हैं, और स्वर्ग को आपने पृथ्वी पर उतार दिया है इस मनन के द्वारा, इस मनन के द्वारा। और प्रभु जो है आपसे दूर नहीं, प्रभु आपके अंदर बना रहता है।
और प्रभु के वचन में लगातार बने रहे और प्रभु हम सबकी सहायता करेगा। इसलिए मैंने कहा कि क्रिश्चियन मेडिटेशन जो है, मसीही मनन जो है, योग जो है, वो दूसरे मेडिटेशन से इस रीति से भिन्न है। और प्रार्थना आपको परमेश्वर के वचन की ओर लाती है, तो मेडिटेशन आपको परमेश्वर के बातों को जो है ग्रहण करने के योग्य बनाना है। आप परमेश्वर के आराधना करने लगते हैं रात दिन। सो कहीं ना कहीं यदि हम पीछे हैं, तो प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के बातों पर, प्रभु के वचन पर मनन करें। आए थोड़ा मुझे धन्यवाद देते हैं हमें इस बात को सिखाने के लिए। हमारा जीवन का ध्येय आप है प्रभु। हम अपने प्राण को आपकी ओर केंद्रित करते हैं, हमारे मन को आपकी ओर केंद्रित करते हैं, हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसको आपकी ओर केंद्रित करते हैं। रात दिन आपका मनन करते रहे। हमारी सहायता करें प्रभु और हमारे जीवन को ग्रहण करें। हमारा आप पे मनन करना आपको भाने वाला हो सके। धन्यवाद प्रभु अपने लोगों की आंखें खोलने के लिए, उनके कान खोलने के लिए, उनके मनों को खोलने के लिए। साहस दें, हिम्मत दें कि हम आपके वचन पर मनन कर सके। धन्यवाद जो आप कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, जो आंख देते हैं तो खुद भी देखते हैं, जो मन देते हैं तो खुद भी सोचते समझते हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.